हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जल अम्ल है या क्षारक। जल उदासीन है। यह अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन अम्लीय तथा हाइड्रोक्सिल आयन क्षारकीय प्रकृति के हैं, इसलिए जल उदासीन है। जल अम्ल या क्षारक। हम सभी जानते हैं कि पानी का सूत्र H2O है और H2O में दो तरह के आयन्स होते हैं, H पॉजिटिव H प्लस और OH माइनस। H प्लस धनायन है और OH माइनस ऋणायन है। H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन कहते हैं और OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जो H प्लस आयन है वो पानी के अम्लीय भाग को दर्शाता है और OH माइनस जो आयन है वो क्षारकीय भाग को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी उदासीन है। जलीय विलयन में अम्ल। जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा जल की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। इस चित्र में आपको उदाहरण दर्शाया गया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पानी की अभिक्रिया दर्शाई जा रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डालते ही यह हाइड्रोजन आयन तथा क्लोराइड आयन में टूट जाता है। पानी हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन में अपघटित हो जाते हैं। जब HCl का H पॉजिटिव आयन पानी के साथ मिल जाता है तो H3O पॉजिटिव आयन बनाता है और H3O पॉजिटिव आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्योंकि H पॉजिटिव आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसीलिए यह पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। अम्ल की प्रबलता हाइड्रोजन आयन के ऊपर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल फॉर एग्जाम्पल HCl पानी में अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जो दुर्बल अम्ल होते हैं, उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल तथा सिट्रिक अम्ल, ये कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें हम दुर्बल या वीक एसिड कहते हैं। प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि जल में अम्ल को डाला जाए या अम्ल में जल को डाला जाए। दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, परंतु शब्दों का ही हेरफेर है। जल में अम्ल डालें या अम्ल में जल। तो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि जो सही तरीका वो है एसिड टू वाटर। हम अम्ल को पानी में डालेंगे, ना कि पानी को अम्ल में। तो एसिड को पानी में डालना ही सेफ रहता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखें।
जब सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो यदि जल को अम्ल में डाला जाए तो सांद्र अम्ल जल को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इससे अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण विलयन बीकर से बाहर आ जाता है और दुर्घटना भी घट सकती है। तो इस प्रकार आज हमने यह जाना कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार हमें प्रयोगशालाओं में उनके साथ कार्य करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ।